ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज परशुराम जयंती है और संपूर्ण विश्व में अपने अपने ढंग से भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हैं। भगवान परशुराम विष्णु के दशावतारों में छठे अवतार के रूप में जगत विख्यात हैं और वे भृगुवंशी हैं। भृगुकुल नंदन के रूप में उनका नाम आता है और इस प्रकार से ऋचिक मुनि के वो पौत्र माने जाते हैं, जमदग्नि के पुत्र माने जाते हैं। उनकी माता का नाम रेणुका था और जमदग्नि की जिस परिस्थिति में उनका विवाह माता रेणुका के साथ हुआ था, एक क्षत्रिय के साथ हुआ था। ब्राह्मण कुलोद्भव उनके पिता थे और उनमें दोनों धर्म था, क्षात्र धर्म भी और ब्राह्म धर्म, दोनों धर्म उनमें विराजमान थे। भगवान परशुराम एक अद्भुत चरित्र के रूप में उभर करके हमारे समक्ष आते हैं और विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण का जब दृष्टिपात करेंगे, वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 74 से लेकर के 76 तक, 74, 75, 76 सर्ग में विस्तार से और बहुत ही रोचक ढंग से, और वाल्मीकि रामायण के बाद इतर रामायण में जो प्रसंग है, जो वर्णन का ढंग है, उनसे पृथक रूप में इनका वर्णन हुआ है। बहुत ही रोचक है। और धनुष टूटने के बाद जो प्रसंग दूसरे रामायणों में मिला है वाल्मीकि के इतर, उसका प्रसंग अलग है। लेकिन वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में जब परशुराम आते हैं तो जब रघुकुल नंदन जो राम थे, राम का विवाह होने के बाद जब विदाई समारोह जनक कर देते हैं, जब मार्ग में जाते हैं तो मार्ग में ही एक रूप, भयंकर रूप दिखाई देता है। दशरथ जी डरे हुए हैं, दशरथ जी थरथर कांप रहे हैं और दशरथ जी थरथर कांपते हुए, और उनको किस रूप में वाल्मीकि रामायण के 74 सर्ग में किस रूप में दशरथ को ने देखा, राम के पिता ने देखा, उसका वर्णन करते हुए 17, 18, 19 जो 74 में सर्ग का बालकांड में जो वर्णन किया है वाल्मीकि ने, और विशेष रूप से दशरथ के मुंह से कहवाया गया है कि उस समय राजा दशरथ ने क्या देखा कि क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले जो भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार थे, तो वो जमदग्नि कुमार परशुराम सामने आ रहे हैं। वे भयंकर और भयानक दिखाई दे रहे थे। दशरथ को देखा रास्ते में, जब सीता महारानी को जब ले जा रहे थे विदा करा करके विवाहोपरांत, तो मार्ग में ये सारी घटना होती है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और जटाधारी उस परशुराम को देखा, थरथर कांपने लगे दशरथ, और वे कैलाश पर्वत के समान दुर्जय थे और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत हो रहे थे। उसके बाद तेजोमंडल जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे, हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार का वर्णन है। तो वाल्मीकि के शब्दों में उसी को मैं कह रहा हूँ कि ददर्श भीम संकाशम, इतना भयंकर था। संकाश माने समान। जटा मंडल धारिणम, जटा मंडल धारण किए हुए थे, जटाधारी थे। भार्गवम जामदग्नेयम, भृगुवंश के जमदग्नि के पुत्र जो परशुराम थे। राजा राज विमर्दनम, राजाओं के मान का विमर्दन करने वाले। कैलाश मिव दूरधर्षम, कैलाश पर्वत के समान दूरधर्ष। कालाग्नि मिव दुस्सहम, कालाग्नि के समान दुस्सह थे, सहन करने योग्य नहीं थे। ज्वलंत मिव तेजोभिर दुर्निरीक्ष्यम पृथक जनैहि, वह दुर्निरीक्ष थे, साधारण जनों से के देखने में नहीं आ रहे थे, देखने में भयंकर थे, देख नहीं सकते थे। स्कंधे चासज्य परशुम, परशु माने जो कुहाड़ा था, फरसा था, उसको
अपने कंधे पर रखे थे। धनुर्विद्वद गणोपमम और प्रगृह्य सरमुग्रम च त्रिपुराघ्रम यथा शिवम। वो साक्षात शिव के समान, त्रिपुरारी शिव के समान साक्षात लग रहे थे। और इस प्रकार से कहा जाता है कि शिव के एक परम शिष्य के रूप में भी ये माने जाते हैं परशुराम। और उनके बारे में कहा जाता है कि अग्रतः चतुरो वेदाः, उनके आगे में चारों वेद, उनके मुख से चारों वेदध्वनि निकलती थी, वेदों को कंठ किया हुआ था। तो इसीलिए कहा है अग्रतः चतुरो वेदाः। और पृष्ठतः ससरंग धनु, और पीछे उनके धनुष के साथ, तीरों के साथ धनुष था। इदं ब्राह्मम, एक ब्रह्म तेज भी था, ब्राह्मण थे। और क्षत्रिय माँ थी उनकी माता रेणुका। तो इदं ब्राह्मण इदं क्षात्रम शापादपि सरादपि। परशुराम में वो शक्ति थी, परशुराम वो व्यक्ति थे, परशुराम इस प्रकार के बलशाली थे कि परशुराम के बारे में कहा जाता है कि परशुराम साधारण नहीं थे। परशुराम किस प्रकार के थे कि ब्रह्म तेज लिए हुए तो थे ही, ब्राह्मण कुलोद्भव थे, जमदग्नि के पुत्र थे, ऋचिक मुनि के पौत्र थे। और वहाँ से इनकी वंश परंपरा है। किसी और दिन मैं इसको व्याख्यान में बताऊंगा कि किस प्रकार से ऋचिक का कैसे कैसे चरु दिया खाने के लिए और कैसे अदला बदली हुई और किस प्रकार से इनका आया। और इस कारण से परशुराम जी के मामा के संबंध में भी विश्वामित्र लगते थे। और इस तरह से माता रेणुका के कारण से ये उनके मामा के रूप में भी माने जाते हैं परशुराम के विश्वामित्र। तो इस प्रकार से चिरंजीवी में भी इनका नाम आता है परशुराम जी का। भगवान परशुराम को किस रूप में वर्णन किया जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि अग्रतः चतुरो वेदाः, आगे में चारों वेद थे, मुख में कंठ था उनका और चारों वेदों को कंठस्थ किया हुआ था। और वेदाः पृष्ठतः ससरंग धनुः, और पीछे उनके धनुष थे, तीरों के साथ धनुष। इदं ब्राह्मण, वह ब्राह्मण का तेज भी था। और इदं क्षात्रम, चूंकि रेणुका माता क्षत्रिय वंशजा थी, कुलोद्भवा थी, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न थी, इस कारण से इदं क्षात्रम, इदं ब्राह्मण, यह ब्रह्म तेज भी था। इदं क्षात्रम शापादपि सरादपि, ये शाप से भी नाश कर सकते थे, चूंकि तेजस्वी थे, ब्राह्मण के कारण से शाप भी दे सकते थे। और क्षत्रिय गुण भी था उनमें, इसलिए सर से भी, बाणों से भी चला करके नाश कर सकते थे। तो इस प्रकार से सप्त चिरंजीवियों में इनका नाम आता है। जो 7 चिरंजीवी का नाम आता है, 7 चिरंजीवी थे, उस 7 चिरंजीवियों में इनका नाम आता है। और इनके नाम के विषय में बताया गया है कि जो 7 चिरंजीवी थे उनमें भगवान परशुराम भी थे। परशुराम की जो के बारे में जो इनकी चर्चा करते हैं, जो इनका नाम लेते हैं, क्योंकि विष्णु के दशावतारों में छठे अवतार के रूप में ये विश्व प्रसिद्ध हैं। और भगवान शिव का कोई शिष्य नहीं था, भगवान परशुराम ने इनको ने शिक्षा ली थी भगवान शिव से। और शिव का जो वह धनुष था जिसका वो रक्षा कर रहे थे, शिव के धनुष को तोड़ने से बहुत ही विह्वल थे, विचलित हो गए थे। और विशेष रूप से सप्तजीवियों के बारे में जो श्लोक प्रसिद्ध है, वो श्लोक भी बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से 7 लोग चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित हैं, आज भी सूक्ष्म रूप में इस संसार में हैं। इसीलिए भगवान परशुराम को कोटिशः नमन करते हैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान परशुराम हैं। और अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, जो 7 कौन कौन से हैं? अश्वत्थामा हैं, बलि हैं, व्यास हैं, हनुमांश्च विभीषण, हनुमान और विभीषण जी भी हैं चिरंजीवी। कृपश्च, कृपाचार्य जो थे वो भी थे। परशुरामश्च सप्ते चिरंजीविनः, ये 7 चिरंजीवी के रूप में माने जाते हैं। और विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण का, जैसा मैंने बताया, 74, 75, 76 जब सर्ग देखेंगे तो उस प्रसंग को यहाँ जैसे कि चलचित्र में भी दिखाया गया था। और तुलसी भी इस तरह से लिखते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण की कथा बिल्कुल भिन्न है। जब सीता माता का विवाह हो गया था, मिथिला में विवाह हो गया चारों भाइयों का, जब वे लौट रहे थे तो रास्ते में इनको ये दृश्य दिखाई दिया, बहुत ही भयंकर दृश्य। और दशरथ जी डर जाते हैं
परशुराम को देख करके, और डरने के बाद प्रकंपित होते हैं कि अब क्या होगा। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि हे ऋषिवर, आप जैसे दानी इस संसार में नहीं है। आपने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, आपने इस संसार में जो कुछ भी दान लिया है, संपूर्ण पृथ्वी को जीत ली थी। ये वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। 74, 75, 76 जब सर्ग देखेंगे वाल्मीकि रामायण के बालकांड का, तो उसमें सारा का सारा संदर्भ दिया हुआ है। जब पूरा का पूरा संदर्भ दे करके यह बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद और एक बहुत बड़ा यज्ञ इस पृथ्वी पर किया था। पृथ्वी पर करने के बाद परशुराम ने अपनी संपूर्ण पृथ्वी जो उन्होंने अर्जित की थी अपने पौरुष से, अपने बल से, उन्होंने इस सारी संपत्ति को, संपूर्ण पृथ्वी को यज्ञ करने के बाद, यज्ञ कराने वाले जो कश्यप ऋषि थे, उन कश्यप ऋषि को संपूर्ण पृथ्वी दान में दी। और कश्यप ऋषि ने हाँ करवा लिया कि तुम एक बात कहो कि तुम इस पृथ्वी पर सो नहीं सकते हो, इसीलिए सोने के लिए यहाँ रहते नहीं थे। और संपूर्ण पृथ्वी दान में देने के बाद ऐसे दानी, ऐसे महावीर, ऐसे बलशाली तो थे ही, लेकिन दानवीर कितने थे कि संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद यज्ञ करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को ही कश्यप ऋषि को दान में दे दिया था। ऐसे महापुरुष, ऐसे महाज्ञानी, ऐसे महादानी भगवान परशुराम थे, जिनका स्वरूप अलग अलग रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी दान में दी। और कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम इस पृथ्वी पर रहोगे नहीं, चूंकि अब दान में तुमने दे दी, तो दान दिए हुए उस पृथ्वी का तुम उपभोग नहीं करोगे। इस कारण से वे महेंद्र पर्वत पर रहने लगे थे। भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर रहने लगे, जिस महेंद्र पर्वत की बहुत सारी चर्चाएं वाल्मीकि रामायण में हुई है। और इस प्रकार से सप्त चिरंजीवियों में जो प्रसिद्ध हैं, उस परशुराम के बारे में एक और चीज भी वाल्मीकि रामायण को हट करके यदि तुलसी रामायण को देखेंगे, जो बहुत ही प्रचलित रामायण है, तो तुलसी ने अपने रामायण में जो घटना बताई है उसको मैं याद करवा रहा हूँ। जब बालकांड में जब धनुष टूटने के बाद बहस होती है, लक्ष्मण के साथ बहुत सारी बातें होती है, बहुत संवाद होता है, लक्ष्मण उसको क्रोधित कर देते हैं उनको, भगवान परशुराम को। तो भगवान परशुराम ने को लक्ष्मण ने बड़ी विनती की, हाथ जोड़ करके कहा कि हे परशुराम, हे भगवान परशुराम, हे भृगुकुल नंदन, हे भृगुवंशी, हे जमदग्नि कुमार, हे जमदग्नि के पुत्र परशुराम, हे ऋचिक के पौत्र परशुराम, आप जो क्रोध कर रहे हैं मुझ पर, उस क्रोध को समाप्त करो। क्योंकि भगवान परशुराम आप कौन हैं मैं आपको याद करवा रहा हूँ। और याद करवाते हैं वाल्मीकि तुलसी के रामायण में, मानस में। और मानस में कहा है बालकांड में कि बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असरिस किन्ह गुसाई। मैंने बाल काल में हे भृगुकुल नंदन, हे ऋचिक मुनि के पौत्र और जमदग्नि के पुत्र, हे जमदग्नि कुमार परशुराम, मैंने बाल काल में बहुत सारे धनुष तोड़ डाले हैं। इसीलिए याद करवा रहे हैं इसको तुलसी रामायण में। तुलसी लिखते हैं कि बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कबहु न असरिस किन्ह गुसाई। मैंने बाल काल में आपके बहुत सारे धनुष तोड़ दिए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ममता किस लिए? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। वो भृगुकुल नंदन जो थे, उन्होंने कहा कि आप क्यों इस पर गुस्से हो रहे हैं? तब परशुराम कहते हैं कि हे दशरथ कुमार लक्ष्मण, यह साधारण नहीं है, उन्होंने कहा कि यह असाधारण धनुष है, यह शिव का धनुष है, इसलिए मुझे क्रोध हो रहा है, यह साधारण धनुष नहीं है। अब मैं एक बात इस प्रसंग को बताऊं कि रामायण में जब आप पढ़ेंगे, उसकी हिंदी पढ़ेंगे, उसकी टीका पढ़ेंगे, तो कहीं टीका में ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुधनु ही तोड़ी लड़काई, इतना दिया हुआ है अर्थ कि बहुत बचपन में धनुष तोड़ दिए, कभी गुस्सा नहीं हुआ। इसका अभिप्राय क्या है? इसे आपको देखने के लिए पुराणों के कथाओं में जाना पड़ेगा। पुराणों के कथा के अनुसार एक बार इस पृथ्वी पर भार बढ़ गया था, और इतना पृथ्वी पर भार बढ़ा इस पृथ्वी के ऊपर कि पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही थी धनुषों के भार से। भगवान परशुराम जो भृगुकुल नंदन थे, जो ऋचिक मुनि के पौत्र थे परशुराम, और जिस परशुराम ने, जिस जमदग्नि पुत्र ने, जिस जमदग्नि कुमार परशुराम ने इतने धनुष इकट्ठा किया अपने आश्रम में,
कि वो धनुष के कारण से पृथ्वी डोलने लगी। ये कथा आपको रामायण में नहीं मिलेगी। इतनी बातें केवल बाबा तुलसी ने कही है कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु न श्रेष्ठ किन्हु गुसाई। मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, आपने बाल काल में कभी गुस्सा नहीं हुआ, क्रोध किया। इसका अभिप्राय, इसको टीकाकार कहीं कहीं टीकाकारों ने इसको खोला है, इस रहस्य को उद्घाटन किया है और कहा है, स्पष्ट तौर पर कहा है। उसमें पुराणों में संदर्भ आता है कि एक बार पृथ्वी पर भार हो गई धनुष की, तो माता पृथ्वी को, और पृथ्वी जो टिकी हुई है शेष नाग के फन पर है, तो शेष ने कहा, शेषावतार ने कहा, हे ऋषिवर, हे भृगुकुल नंदन, हे परशुराम, हे ऋचिक के पौत्र और हे जमदग्नि के पुत्र, हे रेणुका के पुत्र, आप उन्होंने जो भार बढ़ा रखा है, तो हे माता पृथ्वी, तुम मेरी माँ बन जाओ और मैं तेरा पुत्र बन जाता हूँ। ये शेष नाग ने कहा, जो शेषावतार बाद में लक्ष्मण बनते हैं, वही लक्ष्मण पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, जो इसमें खोला गया नहीं है। इस टीका में, इस रामायण में, बालकांड में तुलसी बाबा के इस रहस्य को उद्घाटित कहीं कहीं टीकाकारों ने किया है और कहा कि हे माता पृथ्वी, तुम मेरी माँ बन जाओ, मैं तेरा बच्चा बनता हूँ और उसके आश्रम में रहेंगे। तुम क्षमा मांग लेना, मेरा बच्चा नटखट है, मैं रात्रि में कहाँ जाऊँ। तो भगवान परशुराम जितने वो क्रोधी हैं, जितने भयंकर हैं, जितने वो पौरुष उनमें है, परुषता है, कठोरता है उनमें, वो सारी उतना ही उनका हृदय नवनीत के समान कोमल है, मक्खन के समान उनका हृदय कोमल है, इसीलिए वो मान जाएंगे। तो पृथ्वी माता बन जाती है, और माता तो बन गई पृथ्वी और उनका पुत्र बन गया शेषनाग। दोनों कुटिया में गए, भगवान परशुराम से आग्रह किया, हे भगवान परशुराम, हे भृकुल नंदन, मैं रात्रि में कहाँ जाऊँ, इस बालक को लेकर के मैं विश्राम करना चाहती हूँ। वो तो कोमल हृदय था उनका, परशुराम का। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का हृदय जो है नवनीत में, वो कहा गया है महाभारत में कि मक्खन के समान होता है। उन्होंने कहा हाँ रह जाओ, कोई बात नहीं पुत्री, तुम रहो, रात्रि विश्राम करो। और उन्होंने यह भी कहा कि मेरा बालक नटखट है, कहीं कोई नुकसान कर दे तो क्रोध मत कीजिएगा, ये मैं पहले विनती कर लेती हूँ। उसने कहा नहीं, बाल स्वभाव तो बहुत आनंददायक होता है, बालक का स्वभाव, मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करूँगा। इसका वर्णन मैंने कई लगभग 50 पद्यों में मिथिला महात्म्य में किया है कि इसी वर्णन को, जो किस प्रकार से पृथ्वी माता बनी और शेषनाग पुत्र बने, तो उसमें उन्होंने पुत्र बन करके गए, उनसे प्रार्थना किया, पृथ्वी माता बन गई और शेषनाग उनके पुत्र बने पृथ्वी के। वाल्मीकि और इस बाबा परशुराम के आश्रम में रुके। रातों रात जब सो गए, ऋषि सो गए थे, सोने के बाद उन्होंने, उस शेषनाग ने, उस बालक रूप ने, जो दूसरे अवतार में लक्ष्मण बनते हैं, उन्होंने सारे धनुष को तहस नहस करके तोड़ करके फेंक दिया। प्रातःकाल उठे, देखा सब कुछ टूटा हुआ है। उन्होंने प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके पृथ्वी माता ने, जो माँ बनी हुई थी उस शेषनाग की, हे ऋषिवर माफ़ कर दीजिए, रोने लगी, आप माफ़ करें, क्योंकि आपका हृदय विशाल है, आपका हृदय कोमल है, आप नवनीत के समान आपका हृदय है, तो आप माफ़ करें, मेरे पुत्र ने बहुत भारी नुकसान किया है, धनुष के सारे धनुष को तोड़ डाले हैं। तो वो हंस करके टाल दिया, अरे बाल बच्चा है, रहने दो, तोड़ दिया तो कोई बात नहीं। इस घटना को, जो घटना का एक इनके बाबा तुलसी को समझने के लिए रहस्य में जाना पड़ता है, उनके तह में जाना पड़ता है बाबा तुलसी के बातों को समझने के लिए। उन्होंने तो केवल मात्र इतना कह दिया कि बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, बालक काल में मैंने बहुत धनुष तोड़े हैं और कबहू ने अश्रेष किन्ह गुसाई, आप कभी भी गुस्से नहीं हुए। इसका अर्थ को खोला हुआ है, कहीं कहीं पर टीकाकारों ने इसको इस तरह का अर्थ किया है जो आमतौर पर टीकाओं में मिलता नहीं है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि के हों, विशेष रूप से तुलसी का जब रामायण पर देखेंगे तो तुलसी के रामायण को समझने के लिए पूरी के पूरी परंपरा में जाना पड़ेगा। उनको समझने के लिए आपको पुराणों में जाना पड़ेगा, तुलसी की थोड़ी छोटी सी बात समझने के लिए। और इसीलिए आरंभ में तुलसी ही लिखते हैं, तुलसी पूरा बिब्लियोग्राफी दे रहे हैं। इस जैसे तुलसी जैसे रिसर्चर भी कोई नहीं थे, शोधकर्ता भी नहीं थे, गवेषक नहीं है कोई संसार में, और शुरू में ही कहते हैं बिब्लियोग्राफी दे रहे हैं, पूरे का पूरे उद्धरण ग्रंथावली का दे रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि
तो इस प्रकार से जो वर्णन करते हैं नाना पुराण को लेकर के, तो वो पुराणों में ये बातें छिपी हुई है कि कैसे पृथ्वी माता बन जाती है। भार को कम करने के लिए शेषनाग लक्ष्मण बने, जिनके फन पर टिकी हुई है पृथ्वी, भार हल्का किया। उस प्रसंग को उन्होंने सहज भाव से बहु धनु ही तोरी लड़काई कह करके कबहू ने अश्रीष किन्ह गोसाई, और यही धनु पर ममता के ही हेतु मैंने तो बहुत धनुष तोड़े हैं। इस बात को तो या तो खुद जान रहे थे परशुराम, या जान रहे हैं शेषावतार लक्ष्मण। राम तो मुस्कुरा ही रहे थे। तो इस प्रसंग को मैंने थोड़ा सा बताया कि भृगुकुल नंदन जो थे, जो ऋचिक मुनि के पौत्र थे, जो रेणुका के पुत्र थे परशुराम, और जो इस प्रकार से वो किस तरह से उन्होंने जमदग्नि कुमार, जो जमदग्नि के पुत्र जामदग्नि परशुराम किस प्रकार से साहसी थे, जिसकी चर्चा विविध शास्त्रों में हुआ है। मैं ज़्यादा उसमें उलझन में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि आज भी इसका अक्षय तृतीया का के दिन जिनका उनका जन्म हुआ है बैसाख महीनों का, आज भी 2:30 बजे तक इनका है। तो मैंने सोचा उनके ऊपर चर्चा कर ली जाए। और इसकी चर्चा कवि कुलगुरु कालिदास ने भी 14वें सर्ग में जाकर के रघुवंश में इसकी चर्चा की है। और स्वयं लक्ष्मण कह रहे हैं, जब लक्ष्मण को कहा जा रहा है कि तुम इसको सीता को, जानकी को वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ देना, तो सारे भाई तो इनकार कर जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण सिर झुका करके बात मानते हैं। माता सीता को ले जाने से पहले स्वयं लक्ष्मण इस बात को कहते हैं कि मैंने सुना है। क्या सुना है? कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से एक बार रेणुका माता पर किसी बात से रुष्ट हो गए। उस बात को नहीं कहूँगा क्योंकि विस्तार हो जाएगा, क्यों रुष्ट हुए थे, क्या इसके पीछे कारण था कि माता रेणुका पर प्रसन्न हो गए थे उनके पति, और उन्होंने क्रोधित होकर के उन्होंने श्राप दी, अपने पुत्र को कहा। 4 सभी पुत्रों में 4 सबने इनकार कर दिया, 5 पुत्रों में उनके जमदग्नि के, लेकिन परशुराम ने पितृ आज्ञा का पालन करते हुए पिता की आज्ञा का पालन किया। ये सीखना चाहिए, परशुराम जयंती के इस अवसर पर पितृ आज्ञा का पालन करना चाहिए माता पिता का। और उन्होंने कहा कि माँ का सर काट दो, उन्होंने सर काट दिया। एक क्षण भी सोचा नहीं। परशुराम ने उनका माता रेणुका का सिर काटने के बाद बड़े प्रसन्न हुए पिता। कहा, पिताजी आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं? तो हाँ मैं प्रसन्न हूँ। तो तुम मांगो। कहते हैं मेरी माँ को आप जीवित कर दीजिए, मैंने आपका आदेश का पालन किया, और आपका अब पर अनुग्रह करें, मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी माता को जीवित कर दें। तब फिर उन्होंने प्रसन्न होकर के उनकी माता रेणुका को प्रसन्न किया। फिर उनको समझाया कि मेरी माँ का कोई कसूर नहीं था, ये गलतफहमी में आप पड़े हुए थे। तो किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं हुए उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कवि कुलगुरु कालिदास का जो पात्र है लक्ष्मण, वो लक्ष्मण को जब आदेश दिया कि सीता को छोड़ाओ वन में वाल्मीकि आश्रम के पास निर्वासन के लिए, तो बहुत दुखी हुए और बड़बड़ाते हुए 14वें सर्ग के 46वें श्लोक में कहते हैं, रघुकुल पूरे रघुवंशों का जो वर्णन है, और गजब की सीता भी उसमें दिखाई देगी। उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता हूँ। सीता का कोई दूसरा रूप दिखाई देता है, लक्ष्मण को बहुत कुछ खड़ी खोटी सुनाता है, राम को भी संदेश देता है कि कह देना उस राजा राम को कि ये मेरे छोड़ने से कल्याण नहीं है उनका, संपूर्ण पृथ्वी के वो राजा हैं। यत्र रामो न भूपति, वाल्मीकि उसी अयोध्या कांड में स्वयं वाल्मीकि भी लिखते हैं कि न तद भविता राष्ट्रम, वह राष्ट्र नहीं होगा, यत्र रामो न भूपति ही तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्सति, जहाँ राम निवास करते हैं राज्य वही होता है राष्ट्र। तो बचने से काम नहीं चलेगा। उस राम को कह देना हे लक्ष्मण अपने भाई से, और ये भी कह देना कि ये रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, चाहे वो जंगल हो, वन हो, कहीं भी हो, राजा तुम ही हो। तो उस प्रसंग में लक्ष्मण यहाँ सोच रहे हैं, और तब जाकर के परशुराम की चर्चा करते हैं। रघुवंश के 14वें सर्ग के 46वें श्लोक में क्या कहते हैं कि स शुश्रुवान मातरी भार्गवेण पितुर्नियोगात प्रहृतम द्विषदवत, एक दुश्मन के समान, शत्रु के समान आज्ञा से सिर काटा था, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए माँ का सिर काट दिया। और प्रत्युग्रहीद अग्रज शासनम तदा आज्ञा गुरु नाम ही अविचारिणीया, जो गुरु की आज्ञा होती है, बड़ी प्रसिद्ध
उक्ति बन गई बाद में कि आज्ञा गुरु नाम ही अविचारिणीय, गुरु की आज्ञा में विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। गुरु ने आज्ञा दी तो दी, उनको करना ही पड़ता है। जैसे चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में हमने कहानी सुनी थी कि उसको कहा कि सब कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूद गए। घटना क्या हुई, परिणाम क्या हुआ, वो नहीं देखने का काम है। तो गुरु की जो आज्ञा होती है वह अविचारणीय होती है। और इस बात से लक्ष्मण इस बात को याद करके कि सुना है हमने कि भृगुकुल नंदन जो थे, भार्गवेण ने कहा है यहाँ पर, शुश्रुवान मातरी भार्गवेण, माँ का सिर काटा था भार्गव ने, पितुर्नियोगात, पिता के नियोग से, आदेश से, प्रहृतम द्विषदवत, और दुष्ट के समान, शत्रु के समान काट डाला था। आज मैं भी भाई, बड़े भाई जो पिता के तुल्य हैं राम, उनके वचन का पालन करने के लिए मैं भी आज माता सीता को वहाँ पर पहुँचाऊँगा, और चाहे मुझे शत्रु के समान पहुँचाना पड़े। मैंने वो उस प्रसंग में लक्ष्मण स्मरण कर रहे हैं, कालिदास के रघुवंश का लक्ष्मण याद करते हुए कहते हैं कि गुरु के विचार जो हैं, गुरु के वचन जो हैं अविचारणीय होता है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो गुरु की आज्ञा हो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और कहते हैं कि प्रत्यगृहीत अग्रज शासनं तदा आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय। तो यहाँ भी रघुवंश के 14वें सर्ग के 46वें सर्ग श्लोक में इस बात को इंगित करते हुए, इशारा करते हुए भगवान परशुराम के विषय में कहा गया है। तो भगवान परशुराम जो थे वो एकमात्र भगवान शिव के वो शिष्य थे। कर्ण ने किस प्रकार से उनसे ये सारी शिक्षा ली, वो भीष्म पितामह ने ली, इनसे कई शिक्षाओं इनसे ली। और इसीलिए उन पर जब जाएंगे पुराणों में, तो पुराणों का यह वचन भी है, यह सही है कि अग्रतः चतुरो वेदाः, आगे में चारों वेद थे, मतलब उसके कंठ था, उनके गले में कंठस्थ थे पूरे चारों वेद। तो अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः ससरंग धनु, और तीर के साथ धनुष पीछे हैं, लटके हुए हैं। इदं ब्राह्मण, यह ब्रह्म तेज है, यह ब्राह्मण का तेज है। ब्राह्मण के बारे में कहा जाता है क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टः तुष्टः शने, क्षणे क्षणे, वो एकदम से रुष्ट होते थे परशुराम और शांत हो जाते थे। ये ब्राह्मण का लक्षण कहा गया है। और कोमल हृदय होता है उनका, नवनीत के समान। ये महाभारत भी इसका इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस प्रकार से सप्तजीवी में, सप्त चिरंजीवियों में जो परिगणित हैं, तो उसके बारे में समापन करने से पहले फिर इशारा करूं कि एक कृतवीर्य कुमार जो अर्जुन था, सहस्रार्जुन ने एक बार, इसकी कथा बड़ी विस्तार है, इसको संक्षेप में बता रहा हूँ कि किस प्रकार से उसने अपने इसके तुलसी के मानस में भी पढ़ा होगा कि सहस्रबाहु समसो रिपुमोरा, जिसने इस धनुष को तोड़ा है, परशुराम कहते हैं, वह सहस्रबाहु समसो रिपुमोरा, वह मेरा रिपु शत्रु कैसे होगा, जैसे सहस्रबाहु मेरा शत्रु था। सहस्रबाहु ने एक बार उनसे, सहस्रबाहु आखिर दूसरा कोई भी नहीं था, ये तो परशुराम के मौसा जी थे, रेणुका के बहन के वो पति थे। एक बार उन्होंने अपने आश्रम में उनके आते हैं, कहते हैं खूब उनका स्वागत किया जाता है, खूब इतना स्वागत किया गया। उन्होंने तो गरीब समझ करके सोचा कि रेणुका माता का तो विवाह भी इस परिस्थिति में हुआ था कि पिता ने उनको कहा कि तुम किसके अधिकार में जी रहे हो, किसके भरोसे जीते हो तुम लोग। तो सभी बहनों ने उनके कहा, माता रेणुका के, कि ये तो आपके ही ऊपर चल रहे हैं, आप ही अन्नदाता हैं पिताजी। लेकिन रेणुका माता ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता पिताजी, आप पिता हैं, गुरु हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपकी कृपा से हम नहीं जीते हैं, हम ईश्वर की कृपा से जीते हैं, ईश्वर कोई है। इस बात से क्रोधित होकर के रेणुका के पिता ने कहा, सैनिकों को आदेश दिया कि कोई गरीब निर्धन, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, अकिंचन से को उठा करके लाओ, इसकी शादी करते हैं, इसका गौरव को हम तोड़ते हैं। तो वहाँ घूमते हुए देखा कि एक लंगोटीधारी जो थे जमदग्नि, उनको क्या पता था जमदग्नि हैं कौन, ये ऋचिक मुनि के पुत्र हैं, और ये किस प्रकार के ज्ञानी हैं, किस प्रकार के तपस्वी हैं, उनको उठा करके ले गए, उनके साथ रेणुका माता का विवाह करवाया गया, लेकिन उनको पता नहीं था। तो सहस्रार्जुन जो था, इसके मौसा थे संबंध में, परशुराम, भगवान परशुराम के, उनके घर आते हैं। और आने के बाद उसने सोचा ये दरिद्र ब्राह्मण क्या खिलाएगा, रेणुका का घमंड तोड़ने के लिए वो भी आते हैं। तो इतने पदार्थ मिले उनको भोजन में कि कभी कल्पना तक नहीं की होगी किसी राजाओं ने, और विशेष रूप से सहस्रार्जुन ने, जो कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन थे, कृतवीर्य कुमार अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ।
अंत में जो पान खाने के लिए दिया तो देख करके दिव्य सुगंध को देखा, ये कहाँ से लाया? तो उन्होंने कहा, सहज भाव से कहा जमदग्नि ने कि मेरे पास एक कामधेनु है, कामधेनु से हम जो मांगते हैं वो देते हैं, ये तपोबल से हमने अर्जित किया है। कहते हैं वो मुझे कामधेनु दे दो। उन्होंने इनकार किया तो उनको उनका समाप्त कर दिया था, वध कर दिया था उसने, जिसके कारण से और उनको 21 बार छाती पीटते हुए जानकी माता ने कहा पुत्र बचाओ, पुत्र बचाओ कहा, तो वहाँ से आते हैं और किस प्रकार से अपने भुजबल से उसको नाश करते हैं, उसका घमंड तोड़ा ही नहीं, उसका विनाश करता है, सहस्रार्जुन को मारते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता का बदला लिया। एक पिता का उन्होंने आज्ञा का पालन करने के लिए माँ का भी सर काटा था, जिसके दुनिया भर के उदाहरण मिलते हैं। विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण के 14, 15, 16 का जो सर्ग का जो इसकी कथा है वह बड़ी ही विलक्षण है, बड़े ही अपूर्व है और ये पठनीय है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि दशरथ कैसे प्रकंपित होते हैं। कहते हैं कि ददर्श भीम संकासम जटा मंडलधारिणम। ये 17वां, 18वां और 19 श्लोक बता रहा हूँ बालकांड के। बालकांड का जो इसके 74, 75, 76 जो सर्ग हैं उसमें 74वें सर्ग का 17, 18, 19 श्लोक है कि ददर्श भीम संकासम जटा मंडलधारिणम भार्गवम जामदग्नियम राजा राजविमर्दनम। कैलासमिव दुर्धर्षम, कैलाश पर्वत के समान दुर्धर्ष थे, दिखाई दे रहे थे। कालाग्निमिव दुस्सहम, कालाग्नि के समान वह दुस्सह दिखाई दे रहे थे। ज्वलंतमिव तेजोभिर दुर्निरीक्षम पृथक जनैः, कोई भी व्यक्ति इसे देख नहीं सकते थे, दुर्निरीक्ष हो गए थे। स्कंधे चासद्य परशुम, कंधे पर परशु लटकाए हुए थे, फरसा। और धनुर्विद्या मोद गणोपमम प्रगृह्य सरमुग्रम च त्रिपुराग्रम यथा शिवम। वो जैसे त्रिपुरारी, त्रिपुर को नाश करने वाले जो त्रिपुरारी भगवान शिव हैं उनके समान लग रहे थे। ये आश्चर्यजनक इनके सारा का सारा जब वर्णन देखेंगे 74, 75 और 76 सर्ग में, तो अद्भुत वर्णन इसमें किया गया है। और एक अंतिम वर्णन करके मैं समाप्त करूंगा कि बालकांड के जो इसमें 73, 74, 75, 76 सर्ग में जो वर्णन है, तो भगवान ये किस तरह का वर्णन है कि जब विदाई समारोह हो गया था, सीता जी को लेकर के जा रहे थे, दशरथ नंदन राम, चारों बहनों का विवाह हुआ था। और जब रास्ते में ये घटना हुई थी, परशुराम आते हैं, कहा कि तुमने धनुष तोड़ा है, तो हे रघुकुल नंदन राम, तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने धनुष तोड़ दिया है। तो हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने कहा कि तोड़ दिया है तो तुम तोड़ दिया है तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। शिव के धनुष को तुमने तोड़ा है, तुम तोड़ नहीं सकते। तुम ये मेरा धनुष जो है, विष्णु का धनुष जो मेरे पास पड़ा हुआ है, इस विष्णु के धनुष, ये बहुत सारी चर्चाएं हुई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि कैसे शिव और विष्णु का युद्ध होता है, उसकी भी चर्चा हुई है। और अंत में विष्णु शक्तिशाली हैं शिव से, ये भी यहाँ पर ज्ञात होता है। और रास्ते में ही उन्होंने कहा कि ये मेरा जो वैष्णव धनुष है, इस धनुष को तुम लो और इसको तोड़कर इसको तुम चढ़ा करके दिखाओ इसको। तो राम ने जब उठाया और चढ़ाया तो आश्चर्यचकित हुए परशुराम, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब उन्होंने राम ने कहा कि हे भृगुकुल नंदन, हे ऋचिक के पौत्र, आप यह आदेश करें कि इस धनुष को, इस तीर तो चढ़ा लिया, इसको बिना छोड़े तो रह नहीं सकता, इसको कहाँ छोड़ा जाए। तो परशुराम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप कौन है, मैं समझ गया हूँ। चूंकि अवतार तो स्वयं थे, उसी विष्णु के स्वयं हैं परशुराम, छठे अवतार। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो राम, इसे जितने मेरे घमंड हैं, जो मेरे अर्जित मेरे पुण्य हैं, उस पुण्य पर इस तीर को चला दो, नष्ट कर दो। और पृथ्वी पर तो मैं सोता नहीं हूँ, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी मैंने दान जीतने के बाद, दान में मैंने यज्ञ करने के बाद कश्यप ऋषि को दिया हुआ है, मैं महेंद्र पर्वत पर विश्राम करता हूँ। तो तुम ऐसा करो कि मेरे समस्त तेज को, समस्त घमंड को, जितने पुण्यार्जित मेरे अर्जित हैं, उन तप को समाप्त कर दो। केवल एक कृपा करो कि गमनागमन को नहीं तोड़ना, मुझे भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, उस गमनागमन शक्ति को रहने दीजिए, ताकि मैं जा करके घूम फिर करके फिर पर्वत पर, महेंद्र पर्वत पर निवास करता रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एवमस्तु, सारे पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से इनका वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें आया है। और इस सुंदर वर्णन जो वाल्मीकि रामायण के 74, 75, 76
ये जो सर्ग हैं बालकांड के, वाल्मीकि रामायण के, वो अद्भुत वर्णन किया हुआ है। तो इस प्रकार के राम और उसको, ये जब घटना हो रही थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रास्ते में परशुराम जब गुस्से में आते हैं तो शिव का धनुष टूटने के बाद उन्होंने वैष्णव धनुष को जब दिया, वो देखने के लिए संपूर्ण देवता पृथ्वी पर उतरे हुए देख रहे थे। जितने गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं जितने भी थे, सभी ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी देख रहे थे इन घटनाओं को, कि कैसे धनुष को तो शिव को तोड़ने वाला वो भगवान राम कैसे वैष्णव धनुष को अपने हाथ में लेते हैं। तो परशुराम समझ गए, सारे तेजहीन हो जाते हैं, परशुराम शांत हो जाते हैं, बस इतना कहते हैं कि मेरे समस्त पुण्यार्जित जितने भी तप हैं उसको समाप्त कर दो, केवल गमनागमन आने जाने की शक्ति छोड़ दो और मैं पर्वत पर रहता हूँ। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने वाला वो भगवान परशुराम भृगुकुल नंदन किस प्रकार के थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि अग्रतः चतुरो वेदाः पृष्ठतः ससरंग धनुः इदं ब्राह्मणम इदं क्षात्रम शापादपि शस्त्रादपि। वह ब्राह्मण होने के कारण शाप भी दे सकता था और शक्तिशाली थे इसलिए तीर भी चला सकता था। तो ऐसे भगवान परशुराम जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, छठे अवतार थे, ऋचिक मुनि के पौत्र थे, पोते थे। और उनकी माता रेणुका जो थी, उनकी किस परिस्थिति में रेणुका जी का विवाह हुआ और तपोबल उनमें भी था, पिता की सारी बातों को नकारा था, पिता की आज्ञा से भगवान परशुराम ने सर भी काटा था, फिर अपने माँ को जीवित किया था परशुराम ने। और इस प्रकार से भगवान परशुराम को कोटि कोटि नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले बहुत लोग इसमें जुड़े हुए थे और ये प्रशांत मिश्र भी जुड़े हुए हैं इसमें, और इससे पूर्व डॉक्टर चंद्र कुमार झा भी जुड़े हुए थे और मेरे सहपाठी डॉक्टर हरपाल सैनी जी जो राजनीतिक शास्त्र के शाहबाद कुरुक्षेत्र में जो विभागाध्यक्ष रहे हैं, मेरे परम मित्र हैं और वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। सैनी साहब को भी मैं नमस्कार करता हूँ और सिंगला जी हैं जो बराबर जुड़े रहते हैं। और जो लोग इसमें जुड़े हुए थे, डॉक्टर चंद्र कुमार झा जो मैंने बताया था कि प्रोफेसर थे एमपीएन कॉलेज मुलाना अम्बाला में, वो भी इससे जुड़े हुए थे। तो सभी मित्रों को जो जुड़े हुए हैं भगवान परशुराम के इस पावन अवसर पर, तो मैंने वो थोड़ा सा प्रसंग इसको बताया कि किस प्रकार से भगवान परशुराम कैसे शक्तिशाली थे। विष्णु के दशावतार में छठे अवतार थे और वैशाख मास के शुक्ल तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया जिसका क्षय नहीं होता है, ऐसे तृतीया के दिन उनका इस पृथ्वी पर उद्भव हुआ था। रेणुका माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और जमदग्नि के वे पुत्र थे और ऋचिक मुनि के उनके पौत्र थे, वे भृगुकुल कुल के थे ऋचिक मुनि। तो भृगुकुल नंदन इसीलिए कहा जाता है। उनके भृगु ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे और सप्त चिरंजीवियों में इनका नाम है। इस प्रकार से इन बातों को बताते हुए और अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और जय भगवान परशुराम। धन्यवाद।